अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास लेक्चर नंबर 17 है जनरल मैथ का, यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, यूनिट का नाम है आपका बिज़नेस मैथमेटिक्स। ठीक है, बिज़नेस मैथमेटिक्स में यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे, बिज़नेस पार्टनरशिप पढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे जो 3.1 में यूज़ होंगे। वो आपके पास हैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, ये वाले फार्मूलाज हैं। ठीक है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी सेलिंग प्राइस क्या है और हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस आपके पास वो अमाउंट होती है जिस प्राइस के ऊपर हम क्या करते हैं, कोई एक आइटम, कोई पार्टिकुलर आइटम जो है उसको हम बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास वो प्राइस जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई चीज़ को शॉपकीपर से जिस पे हम ख़रीदते हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यानी अगर मैं कुछ बना रही हूँ, मेरे उसके ऊपर 100 रुपीज़ लगे तो वो मेरी क्या है, कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, मैं कहती हूँ कि मैंने 100 रुपीज़ की चीज़ बनाई है, मैं इसको आगे सेल करूँगी तो मैं 150 में करूँगी या 125 में करूँगी, तो वो 25 रुपये या 50 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है दरमियान में, मेरी तो प्राइस 100 रुपीज़ लगी ना, तो वो कॉस्ट प्राइस थी। तो जो प्राइस मैं ऊपर लगा रही हूँ अपने लिए कि मैं इतने में इसको बेचूंगी, चाहे वो 150 है 125 है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम लेते हैं वो क्या होती है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, और वो अमाउंट जिस पे हम किसी चीज़ को बेच देते हैं वो क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब हम लोग उसको सेल करते हैं ना किसी चीज़ को, तो सेलिंग प्राइस में हम हमेशा प्रॉफिट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, और अगर लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस से लॉस हमेशा माइनस होता है। ठीक है, या आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आप लोगों को फार्मूला इसकी समझ आती जाएगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हम लोगों ने क्या करना है, सेल प्राइस फाइंड करनी है। क्वेश्चन है फाइंड सेल प्राइस, वो SP से डिनोट कर रहे हैं इसको। ठीक है, व्हेन गिवन आपके पास क्या है, पार्ट 1 करवा रही हूँ पहले। गिवन क्या है आपके पास, कॉस्ट प्राइस है आपके पास ₹950 और क्या दे रहे हैं आपके पास, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना दे रहे हैं आपको, 10% का। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करने लगे हैं। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सेम फार्मूला लगेगा, लेकिन सिर्फ लॉस की सूरत में क्या होगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला आपके पास होता है कि आपने क्या फाइंड करना है, सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, जो इक्वल होगी किसके, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट की जो परसेंटेज दी होगी ना, वो डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब आपने ये नहीं करना कि 100 को 100 से कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यह आ गया आपके पास फार्मूला। अब जहाँ जहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ पुट करनी है वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है उन्होंने, 950। ये क्या है आपके पास, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 10 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 950 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 10 इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 100। कैंसिलेशन करें इसकी, ये 0 से कट गया, ये 0 इससे कट गया, रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास, 95। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जो है वो रुपीज़ में आएगी, मल्टीप्लाइड बाय 11। इसको मल्टीप्लाई करें, 95 को मल्टीप्लाई किया 11 से, क्या आएगा आपके पास, 1045। सेल प्राइस आपके पास आ गई 1045। यहाँ पर आप लोगों ने रफ़ की लाइन लाजमी लगानी है। ठीक है, यही आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उन्होंने, कॉस्ट प्राइस गिवन है क्योंकि आप लोगों ने क्या करनी है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। जहाँ पर आपके पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू कितनी है, ₹1540, और यहाँ पर आपके पास अब क्या है, लॉस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें लॉस आ गया आपके पास, लॉस कितना है
5%। ठीक है, आप लोगों ने सिंपल फार्मूला याद रखना है कि जब प्रॉफिट है तो इन केस ऑफ प्रॉफिट हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं, और लॉस है तो इन केस ऑफ लॉस हम क्या करते हैं, लॉस की परसेंटेज को माइनस करते हैं। और ये फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ सेल प्राइस की सूरत में। सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये फार्मूला है आपका। ठीक हो गया। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1540, यहाँ पर 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 100, ये क्या बन जाएगा आपके पास, 1540 मल्टीप्लाइड बाय 95 डिवाइडेड बाय 100। जब इसको करेंगे हम तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल हो गया। 154 मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम 2 इज़ 10, 19 आ गया, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर देखें 2 से इसकी कैंसिलेशन कर दी, 77 मल्टीप्लाइड बाय 99, ये देखें क्या बनेगा, सर आपके पास आएगा ₹1463। थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड पार्ट है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी है, ₹9600। प्रॉफिट कितना है, 10%। अब यहाँ पर देखें फिर से प्रॉफिट आ गया, तो आप लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे, प्रॉफिट का, विच इज़ सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सॉल्व करें इसको। ये क्या है, 9600 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100, which is 9600 मल्टीप्लाइड बाय 110 बाय 100। ये 2 ज़ीरोज़ इससे कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या रहा आपके पास, 96 मल्टीप्लाइड बाय 110। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन देखें, 110 को मल्टीप्लाई करने लगे हैं हम 96 के साथ, ये आएगा आपके पास रुपीज़, सेल प्राइस है तो 10560, यही क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 4 देखें, जहाँ पर आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या है, रुपीज़ 1,26,000 और लॉस आपके पास कितना है, 5%। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लॉस की तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या है, अब देखें एक लॉस में आ रहा है, एक आपके पास प्रॉफिट में आ रहा है, तो आपको दोनों फार्मूलाज जो हैं वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी। लॉस माइनस करना है और प्रॉफिट को हमने ऐड करना है, सिर्फ ये याद रखिएगा। कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए, $95 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 95 से मल्टीप्लाई करें, 1260 को मल्टीप्लाई करेंगे 95 से, ये क्या आ जाएगा आपके पास, 119700, यही क्या है आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
फिफ्थ पार्ट है, कॉस्ट प्राइस है आपके पास ₹480, प्रॉफिट है 3%। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे हम, प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करेंगे इसको। कॉस्ट प्राइस कितनी है 480 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 103 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 103 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा आपके पास, वैल्यू आ जाएगी 2472। ये आंसर आएगा आपके पास 494.4। यही आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है। कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी ₹760 और लॉस कितना है आपका 4%। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 760। जब हम 100 में से 4 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 96। 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 टाइम 5 इज़ 10। ये आपके पास आएगा 76 मल्टीप्लाइड बाय 48 डिवाइडेड बाय 5। आंसर आएगा 729.60। यही आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। ये पार्ट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सेकंड क्वेश्चन है, हारिस परचेज्ड अ कार। हारिस ने एक गाड़ी खरीदी फॉर ₹248,000 यानी 2,48,000 की, एंड स्पेंड ₹12,000 ऑन इट्स डेंटिंग एंड पेंटिंग। इसकी मरम्मत में, डेंटिंग पेंटिंग कहते हैं मरम्मत को, 12,000 उसने मज़ीद खर्च किए। ठीक है, यहाँ पर परचेजिंग प्राइस कितनी थी उसकी, जितने में उसने ख़रीदा वो क्या थी आपके पास 2,48,000। ठीक है, ये रुपीज़ साथ में लाजमी लिखना है आपने। और स्पेंडिंग कितनी थी उसकी इस पर, ये थी आपके पास ₹12,000। अब एक चीज़ जहन में रखना कि कोई भी चीज़ ख़रीदने के बाद जब हम उसको स्पेंड करते हैं, उसके ऊपर हम पैसे लगाते हैं, तो वो आपकी कॉस्ट प्राइस में शामिल होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में जाहिर सी बात है आप उस पर और पैसे लगा के उसको ठीक कर रहे हो तो वो आपके पास कॉस्ट प्राइस में शामिल होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी, 2,48,000 में जब हम ऐड करेंगे ₹12,000। ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएंगे 2,60,000। ठीक हो गया। अब जो आपने फार्मूला लगाना ना, वो क्या कह रहे हैं, ही सोल्ड दैट एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। मुनाफा हुआ है उसको 5% का। व्हाट डिड कस्टमर पे टू हारिस। कस्टमर ने कितने पैसे हारिस को दिए, यानी हारिस ने उसको कितने में सेल किया। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस नहीं है आपके पास। ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट रेट है आपके पास, ये कितना है 3%। ठीक है,
सेलिंग प्राइस आपके पास नहीं है तो हम वही सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज़ कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। प्रॉफिट की परसेंटेज है ये। कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपके पास, जो आपके पास बाद वाली आई ना, टोटल जो आपने लगाई 2,60,000, वो वाली लिखेंगे हम 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट रेट था आपके पास 5%, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, आप लोगों ने 5 लिखना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ये 2 ज़ीरोज़ इससे कैंसिल हो गए, रिमेनिंग क्या रहा आपके पास, मल्टीप्लाइड बाय 105। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए साइड पे आप जगह बना लेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आपके पास आएगी 2,73,000। ठीक है, आप लोगों ने रफ वर्क की लाइन लगानी है और जहाँ जहाँ पर इन सभी क्वेश्चन के अंदर रफ वर्क आया आप उस रफ वर्क को करेंगे, अपनी कॉपीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, इसकी फॉर्मूलाज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।